आप बोलते हैं हम लिखते हैं। एक जगह सभा चल रही थी, तत्व चर्चा चल रही थी, बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान बैठे थे, शास्त्र सभा चल रही थी, बहुत अच्छी शुद्धात्मा की चर्चा चल रही थी। वहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे अप टू डेट और बहुत धनाढ्य थे, और वो धर्म तत्व चर्चा को नहीं मानते थे, मतलब नहीं, उनको नहीं अच्छा लगता था। तो वो आ गए और सुनते रहे, और 500 लोग, कम से कम 500-700 लोग वहाँ सुन रहे थे तत्व चर्चा। तो उनको मन में ये आया, मैं तत्व चर्चा सुनूंगा लेकिन इनकी बात पूरी काटूंगा, क्योंकि ये अपना बता रहे हैं और मुझे इनकी बात काटना है, इसलिए वो सुन रहे थे बहुत ध्यान से। और सुनते रहे। वो ज्ञानी जीव थे महाराज, वो बताते रहे कि भाई 7 तत्व होते हैं, ये होते हैं, सब द्रव्य अपने अपने में परिणमन करता है, किसी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। और उन्होंने फिर अंतिम में ये बोला, मतलब वो बोल रहे थे कि जो जिसके भाग में रहता वो खाता है, और जिसके भाग में नहीं रहता वो नहीं खाता, मतलब उसको नहीं मिलेगा, उसके भाग्य में नहीं है तो आएगा भी तो चला जाएगा। तो बस उनने बात पकड़ी, बोले गुरुजी, खड़े हो गए वो फटाक से, गुरुजी आप झूठ बोल रहे, आप गलत बोल रहे। तो बोले कैसे? बोले आप कैसा बोल रहे कि जिसके भाग में भाग आगे कुछ नहीं होता, जिसके पास जेब में नोट है या जिसके पास खाने को है वो खाएगा, दूसरा कैसे खाएगा? आप तो गलत बोल रहे, बोले गुरुजी। तो गुरुजी बहुत जम के हंसे, मुस्कुराए, हंस दिए, बोले हम बिल्कुल सही बोल रहे, नहीं आप गलत बोल रहे। तो उनने सोचा, बोले मैं पूरी सभा में इनको नीचा दिखाऊंगा, जितने पब्लिक बैठी है नीचा दिखाना। तो जल्दी से उन्हें नजर दौड़ा कि यहाँ क्या पड़ा, तो एक वहाँ भुट्टा का दाना पड़ा था, मक्के का दाना पड़ा था। तो उन्हें जल्दी उठाया झट से हाथ में अपने मक्के का दाना, और बोले गुरुजी, बोले आप तो गलत बोल रहे हो, ये क्या है? बोले ये भुट्टे का दाना, मक्के का दाना है। तो बोले ये कौन खाएगा? तो गुरुजी बोले ये तो मैं खाऊंगा। वो कहता है व्यक्ति, ये मैं खाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में, मेरा मुंह मेरे पास है, ये मैं खाऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं, हंसने लगे, तुम नहीं खाओगे इसे। क्यों नहीं खाऊंगा? मेरा मुंह मेरे पास, मेरा भुट्टा मेरे पास, बोले मैं ही खाऊंगा, पूरी पब्लिक को दिखाऊंगा और आपको गलत सिद्ध कर दूंगा। गुरुजी कहते बिल्कुल नहीं खाओगे तुम। तो कौन खाएगा? बोले इसको कैमूर देश का मुर्गा खाएगा। 2 बातें हो गई। तो गुरु पब्लिक से बोले, सुनो भाई देखो, ये बोले भुट्टे, ये क्या है? तो बोले भुट्टे का दाना है। ये कौन खाएगा? इसको बोले खाएगा कैमूर देश का मुर्गा। तो बोले देखो मैं खा रहा तुम्हारे सामने। उसने यूं लिया भुट्टे का दाना, भुट्टे का दाना ऐसा मुंह में डाला, अपने ये मुंह में डाला, तो वो मुंह में नहीं डाला, क्योंकि पब्लिक को दिखा खाया, मुंह में डालने से वो नाक में चला गया, और नाक में जाता तो वो अड़ गया, वो अड़ जाता है उसके, तो वो पूरी थाली में जाती है कि जय हो गुरु महाराज की जय हो। इन्होंने नहीं खाया, अब दूसरी बात रह गई, ये कौन खाएगा? अब वो सब इतनी कोशिश करते, घबराहट होती है, निकल जा, वो निकलता नहीं, अड़ जाता है, नस में फंस जाता है, अब वो भारी हो जाता, मतलब वो फूल जाता है, निकलता नहीं। लोग फिर वो डॉक्टर पास जाते, डॉक्टर बोलते अगर तुम इनको निकालने की कोशिश करोगे तो तुम ऊपर चले जाओगे, मत निकलाओ, ये इससे दिक्कत नहीं है, तुम्हें ये सांस, मतलब एक नाक से सांस ले रहा है, कोई परेशानी नहीं, चलने दो, काम चलेगा। अब वो आया गया, बात भूल गए, वो सब सर्विस वाले थे, वो अपना अपना काम धाम करते रहे। बहुत दिन हो जाते, करीब 6 महीने हो जाते हैं। उसके बाद वो जाते, ट्रेन से जाते रहते, अपनी जाना पड़ता है ऑफिस के काम से। वो गए, और अब उनको उस समय सर्दी का मौसम रहा, सर्दी रही होगी, वो बोले पानी बाटल उन्हें पानी नहीं है, पानी लेके आओ। गेट वो पकड़े, गेट और उतरने लगे, उनको कुछ लिखा दिखा, कैमूर देश। याद आया, मैंने सुना हूँ इसको, याद आई, बहुत जमकर वो चीख आती है, और जैसे चीख आती है वो बाहर आ जाता है खाना, और वहाँ बहुत सारे खा लेते। जब उनको गुरु की बात में विश्वास हुआ, क्या बात है, क्या बात है। देव की जय।